SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल पर मैं शोएब जाफरी आपका स्वागत करता हूं और आज हम आए हैं IAS की तैयारी कर रही एक ऐसी छात्रा कि जिसका संघर्ष आपको मैं दिखाऊंगा और वाकई मैं खुद ही देखकर मुझे लगा कि ऐसी स्थिति में ये तैयारी कर रही हैं, इनको देखकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला। तो आज हम बात करेंगे रीटा जी से। उनके हम रूम पर आए हैं। देखिए वो किस तरह के रूम में यहाँ रह रही हैं। यहाँ वज़ीराबाद के अंदर ये रामघाट का इलाका है, रामघाट के पास में ही इनका रूम है। और ये देखिए सामने ये रूम है। हम अब स्टार्टिंग करते हैं, रूम में चलते हैं। आइए मैं उनके रूम में चलता हूँ। देखिए बहुत ही छोटा रूम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि छोटा या बड़ा, सपने बड़े हों तो रूम मायने नहीं रखता। ये है हमारी रीटा जी और ये IAS की तैयारी कर रही हैं। इनका संघर्ष आपके सामने है, मैं इनसे बात करूंगा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। रीटा जी, देखकर तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि आप इतने छोटे रूम में आप किस तरीके से मैनेज कर रही हैं, कितना संघर्ष है आपकी ज़िंदगी में ये देखकर। तो पहला मेरा एक सवाल कि आपने IAS बनने के बारे में क्यों सोचा, क्या आपके विचार आया इस तरीके का? सर सबसे पहले तो मैं SIC मोटिवेट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे मेरी बात रखने के लिए ऐसा मौका दिए हैं। और सर अगर मैं बोलूँ कि IAS मैं क्यों बनना चाहती हूँ, क्या पर्पज़ है, तो सर मैं IAS इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं समाज सेवा कर सकूँ। और सर समाज सेवा करने के लिए तो सभी IAS बनते हैं, पर मेरा और भी उद्देश्य है। जैसे कि जो गरीब बच्चे होते हैं जी, उनको पढ़ाना। सर मेरा तो मेन मकसद है कि मैं आगे चल के IAS बनने के बाद जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जिनके माँ बाप काफ़ी गरीब हैं, जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मैं उनको पढ़ाऊंगी। और मतलब आप उनकी मदद करना चाहती हैं आगे चल के आप फेस कर रहे हैं जी। तो अच्छा, जैसे आप जनरली ऐसा होता है कि लड़कियां के बारे में कहा जाता है, क्योंकि पितृसत्तात्मक हमारा ये समाज, जहाँ लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए बहुत कम मौका मिलता है लड़कियों को। तो जब आप अपने घर में आपके ये विचार आया IAS बनने का, तो आपके घर वालों ने मतलब इस पर क्या प्रतिक्रिया रही आपके घर वालों की? हाँ सर, अगर मैं ये कहूँ तो मेरे घर वालों की प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी रही है। हमारे घर में कभी बेटी और बेटा का कोई भेदभाव नहीं रहा है। और जब मैं अपने घर पे ये बताई थी कि मुझे दिल्ली पढ़ने जाना है IAS बनने के लिए, तो मेरे पापा तो थोड़ी देर के लिए टेंशन में हो गए थे, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे और अभी भी प्रॉब्लम्स ही है। तो फिर भी किसी तरह मैं अपने पापा को मना ली और अपने बल पे, मैं ये हकीकत है कि मैं अपने पापा से खुद बोली थी कि पापा मैं खुद जॉब करके खुद पढ़ाई करूँगी, और जबकि उन्होंने मना भी कर दिया था, तो मैं अपने बल पे यहाँ पे आई हूँ। और जैसे कि आपका ये तो आपके घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा, आप कह रहे हैं यहाँ के आपको दिल्ली भेजने के लिए, तैयारी के लिए। लेकिन जो हमारे आपके जो रिश्तेदार होते हैं, जो आसपास के जिस समाज से आप आई हैं, उस समाज के लोगों ने या आपके रिश्तेदारों ने आपको ये कहा कि दिल्ली, क्योंकि जनरली कोई लड़की जब बाहर जाती है पढ़ने के लिए तो बहुत लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो उस पर किसी रिश्तेदार ने क्या कहा? सर वैसे तो आज तक मुझसे किसी रिश्तेदारों ने कुछ नहीं कहा। और ज़्यादातर लोग सर समाज में और गांव में जो होते हैं तो लोग बोलते ही हैं कि लड़की होकर उतनी दूर पढ़ने जाना बहुत बड़ी बात होती है और सही नहीं है, यही सर। और जैसे आपके भी मन में, जैसे दिल्ली आने से पहले, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी जहां पर बहुत सारी महिलाओं के साथ घटनाएं घटी हैं, 2012 में निर्भया, पूरे विश्व में मतलब ये घटना का चर्चा हुआ था, ऐसी घटना घटी थी। और उसके बाद भी बहुत सारे घटनाएं दिल्ली में हुई। तो आपको उसको लेकर कभी कोई ऐसा डर कि दिल्ली जैसे शहर में हम IAS की तैयारी करने जाएंगे और लड़कियों के लिए जहाँ इतना अनसेफ महसूस करती हैं, वहाँ क्या ऐसा कुछ लगता है कि आपको लगा था, आपने सोचा था? जी सर बिल्कुल। तब मैं गांव में ही थी, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था और मैं यहाँ पे सोची थी कि मैं दिल्ली जाऊंगी पढ़ने के लिए, और इतना बड़ा कांड भी यहाँ पर हुआ था। तो मैं जब घर पे बोली तो घर वालों ने मना भी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में सपोर्ट किए। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाना, वहाँ पे रहना, और जहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हों, तो सर मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन आपने वो सारा फेस किया। जी सर। और अब दिल्ली आने के बाद कि आपका जो संघर्ष, यहाँ आप आए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत छोटे से रूम में, और गली भी बहुत तंग है यहाँ तक आने में, मतलब इस एरिया में आप ऐसी संघर्ष कर रही हैं। तो ये अब आगे का क्या आपकी
परेशानियां जो आ रही हैं आपके सामने? सर अब मेरे पास सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि मैं यहाँ पे पढ़ाई कैसे करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, घर से पैसे नहीं आ रहे हैं। मेन बात तो ये है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से घर से पैसे भी नहीं आ पा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि कहीं जॉब कर लूँ। जॉब भी मैंने कई जगह देखा तो मुझे कहीं जॉब नहीं मिली और मैं उसी की तलाश में कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए। जॉब के साथ आप मैनेज कर लेंगी आप पढ़ाई को? सर मुझे मैनेज तो करना पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। मुझे आईएएस बनना है तो बनना है। ये बहुत इनके जज्बे को सलाम करते हैं हम कि इनके हौसला और ये ऐसी मुश्किल और ऐसे संघर्ष कर रही हैं यहाँ पर, और देख रहे हैं आप ये सारी चीज़ें, और फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर SIC मोटिवेट चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं इसको, अगर उनका कोई भी संपर्क हो कि रीटा जी के लिए जॉब का, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मेरी गुजारिश है कि वो मुझे कांटेक्ट करें और बताएं कोई अगर रीटा जी के लिए कोई एक ऐसी जॉब हो कि जो साथ साथ ये अपनी तैयारी भी कर सकें, क्योंकि इनका संघर्ष बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हैं ये किताबें और ये बिस्तर, छोटा सा रूम, यही किचन है, ये देखिए यहाँ किचन है इनका, और ये किस तरीके से मैनेज कर रही हैं यहाँ पर। अच्छा, जैसे कि कोविड के बाद, कोविड के टाइम पीरियड में आप यहीं थी? जी सर, मैं पूरी कोविड के टाइम में यहीं पर थी और मुझे बहुत, उस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। अच्छा जी सर। और जैसे कि आप और जैसे यहाँ रह रहे हैं इतने टाइम से, जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ किराया वगैरह? सर किराया तो मैं काफ़ी दिन से नहीं दे पा रही हूँ, मुझे 3-4 महीना हो गया, मैं एक भी पैसा नहीं दी हूँ मकान मालिक को, और थोड़ा बहुत घर से पैसा आया था जिससे किस तरीके का उनका व्यवहार है मकान मालिक का, आप बताएंगे? सर मकान मालिक मेरे तो बहुत अच्छे हैं। जो मेरी अम्मा है मकान मालकिन है, वो मेरी बहुत केयर करती हैं और किराए को लेकर कभी तंग नहीं करती हैं, एक बार भी नहीं बोलती हैं। जबकि वो उल्टा मुझसे ही पूछती हैं कि तेरे पास खाने के लिए पैसे वैसे हैं कि नहीं हैं, अगर ना हो तो मैं दे देती हूँ। अच्छा, ये एक मिसाल है दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी के अंदर, जहां आप सभी जानते हैं कि किराए को लेकर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि किराया कैसे यहाँ मतलब जमा किया जाए, कैसे दें, क्योंकि सब ज़्यादातर तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से ही आते हैं। तो मैं आपकी अम्मा जी से मैं मिलना चाहूँगा, ऐसे किराएदार, ऐसे मकान मालिक जो कि आपकी इतनी हेल्प कर रही हैं, तो उनसे मैं एक दो कहाँ हैं आप, लेकर चलिए। नमस्कार अम्मा जी, मैं बहुत SIC मोटिवेट चैनल के माध्यम से मैं अम्मा जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि रीटा जी के लिए जहाँ इतना संघर्ष कर रही हैं, और ऐसे लोग दिल्ली में, ये इंसानियत की मिसाल हैं अम्मा जी। अम्मा जी आप इतना कर रही हैं, क्योंकि वहाँ दिल्ली में तो लोग कहाँ करते हैं कि पैसे के चक्कर में तो कहते हैं पैसा दो वरना रूम खाली कर दो, सामान निकाल देते हैं, लेकिन आप मैं तो बहुत कर रही हूँ इसके लिए। अच्छा, मैं तो इसको ये भी नहीं कहती, अब ये नहीं उठती है, मैं उठाती हूँ, लाली तू उठिएगा ना, मेरे को ये डर लग रहा है, ये अब ये बच्चा है आखिर को, ये भी मतलब आप एक बेटी की तरह पूरा ख्याल रखती हैं। ये रीटा जी की बहुत खुशनसीबी है। जैसे सर मैं रात में 3 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, तो सुबह मुझे टाइम लग जाता है उठने में, कभी 7:30 बज जाता है, 8 बज जाता है, तो अम्मा आके ऊपर आती हैं तो जगा देती हैं कि तू सो रही जग रही है, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं जग रही हूँ। तो आपका जो शेड्यूल है तो अम्मा जी का बहुत बड़ा रोल है आपकी, यानी कि तैयारी में अम्मा जी पूरा सहयोग कर रही हैं। जी सर, वो डेली लगभग आके एक बार जरूर देती हैं कि क्या कर रही है, और इनको मुझे मतलब खुल के बोलना चाहती हूँ कि इनको डर लगता है कहीं ये कुछ कर और ना ले, कि इतनी प्रॉब्लम में है। नहीं, ये एक इनका स्ट्रगल है। जब कभी हम मुश्किल और परेशानी के वक्त में आते हैं तो अपने हौसलों को मजबूत करना चाहिए, वही तो होता है। जितना जब परेशानी के टाइम में होता है ना इंसान, उसको ये सोच लेना चाहिए कि मुझे कुछ करना ही करना है, क्योंकि गलत रास्ता चुनने से बेहतर है कि एक सही रास्ता चुन लेना। सही रास्ते पे मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन आप कामयाबी ज़रूर पाओगे, कामयाबी ज़रूर मिलती है, क्योंकि उस वक्त ये सोच लो कि यही तो मेरी ताकत है। जब जो मुश्किल आती है वो ताकत होती है। आप जिस तरीके के संघर्ष कर रहे हैं, ये दिखाइए, ये यहाँ पूरा ये बाहर का लॉबी है, ये इनका कमरा है, ये तैयारी कर रही हैं रीटा जी। तो रीटा जी बहुत अच्छा लगा, मतलब आपके संघर्ष को, जो हमारे साथी इस वक्त आपके भी बहुत सारे साथी चैनल से जुड़े हैं, ठीक, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़िंदगी में मतलब कितनी मुश्किलें आएँ और आपकी आंखों में आंसू भी हैं, मैं देख रहा हूँ इस वक्त, लेकिन आप हौसला हिम्मत बनाए रखिए। और उनको क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप, क्योंकि ये चैनल जो है मोटिवेट करने के लिए है?
सर मैं बस यही इतना कहना चाहूँगी कि कितनी भी मुसीबतें आ जाएं कभी पीछे नहीं हटना है। कभी पीछे नहीं। जी। और यानी कि आप तैयारी करने के लिए आए तो हर कीमत चाहे जी, संघर्ष करना ही करना है। जी सर, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन सर अगर सर मान लिया है कि ठान लिया है कि हमें कुछ बनना है तो कितनी भी मुसीबतें आ जाएं उसको करके ही जाओ। तो अभी मेरा आप यही मानना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, मतलब रात में कितना टाइम और सुबह किस टाइम उठ जाते हैं? सर मेरा वैसे कोई शेड्यूल नहीं है, वैसे सबका शेड्यूल ही होता है, लेकिन मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। मैं शाम को 9 बजे पढ़ने बैठती हूँ और लगभग 3 बजे 3:30 बजे ऐसे ही पढ़ती हूँ। रात के 3:30? रात के। और सुबह उठती हूँ 7 साढ़े 7 ऐसे ही बज जाता है सर। और आप जैसे यहाँ क्लासेस किस संस्थान में आपने की, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी सर मैं यहाँ दीक्षांत IAS एकेडमी से मैंने कोचिंग लिया है, प्री फाउंडेशन बैच कोर्सेज है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम से। तो उसके माध्यम से आप वहाँ क्लास कर रहे जी थे? सर, उसी के माध्यम से मैंने कोचिंग लिया। डायरेक्टर वगैरह सर वहाँ के डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हैं। हमारे डॉक्टर जैसे पांडे सर, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जो जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको वहाँ पे पढ़ने का मौका मिला। जो IAS की सपना देखते हैं कि दिल्ली में जाके पढ़ेंगे, तो एक दीक्षांत ही मात्र एक ऐसा संस्थान है कि जो आपके सपनों को पूरा करने में आपका साथ देता है। सर दीक्षांत मेरे लिए जो बहुत बड़ा माध्यम है आपके। जी सर, क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे कोचिंग भी नहीं मिल रही थी और वहाँ पे बड़ी मुश्किल से कोचिंग भी मिली थी मुझे। दीक्षांत में मैंने टेस्ट दिया था तो मुझे 4 रैंक भी आया था। रैंक की वजह से मुझे कोचिंग नहीं मिल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मुझे कोचिंग मिली थी। लेकिन अब आप वहाँ अभी भी क्लास कर सकते हैं? सर अभी भी मैं वहाँ पे क्लास कर सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है हमारे SS पांडे सर कभी मना नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आपने कहा टिल सिलेक्शन तक वहाँ ये जी सर फैसिलिटी है वहाँ पे। तो मैं SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी साथी इस वक्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इनके संघर्ष को, क्योंकि आज मैंने जो थंबनेल लगाई है कि एक UPSC की तैयारी कर रही एक ऐसी छात्रा की जिसकी कहानी को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। वाकई मैं इनके संघर्ष और इनको जज्बे को सैल्यूट करता हूं। और इन जिस तरीके से ये रह रही हैं, इनका रूम एक बार दिखा दीजिए। बिल्कुल कैसे ये रूम है इनका, बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। तो आप सभी लोग इनके संघर्ष को देखिए। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, सीखते हैं हम। और यही हमारी IAS की तैयारी ही इसी को कहते हैं कि जब तक जिसमें संघर्ष ना हो तो उसका मज़ा ही नहीं होता है कुछ मंजिल मिलने का। तो अब हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। हम अगले ब्लॉग में आपके सामने आएंगे। SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो पर अच्छी लगे तो कमेंट करें। और रीटा जी ने एक बात कही थी कि जॉब के लिए रीटा जी कह रही हैं कि उनको अगर जॉब मिल जाएगी कहीं ना कहीं हो जाएगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ रीटा जी के लिए। यदि हमारे जो लोग देख रहे हैं अगर उनसे कुछ हो तो वो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर 9540331106 ये नंबर है, मुझे कांटेक्ट कर लें और इनके लिए कुछ हो तो ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।